1-2 मिनट्स और वेट करते हैं फिर शुरू करते हैं ताकि स्टूडेंट्स आ जाएं। सो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा डे 4 है और हम पाइथन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पाइथन को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था और उसी को आगे चलते हैं। उसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स, हम एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। मेरी आवाज़ आपको सबको सही आ रही है? जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है जी। अब इसको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, कैन यू सी माई स्क्रीन? अभी लोड हो रही है स्क्रीन। जी बिल्कुल, स्क्रीन नज़र आ रही है। ठीक है, अब आते हैं बेसिक पाइथन हमारी। हमने लास्ट टाइम भी नंबर्स को देखा था, हमने कुछ बेसिक वेरिएबल्स की कैलकुलेशंस भी की थी पिछले वाले लेक्चर में। उसी को कुछ कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद हम डाटा प्लॉटिंग, डाटा को विजुअलाइज करना, सीएसवी फाइल बनाना, वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम रिव्यू कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने हमने पढ़ा था कि अलजेब्रा में जिस तरह वेरिएबल्स होते हैं इसी तरह लेटर्स यूज करते हैं, अब इसी तरह वेरिएबल्स कंप्यूटर में भी यूज करते हैं और पाइथन में भी इसकी सपोर्ट मौजूद है। पाइथन में आपको डाटा टाइप नहीं बतानी पड़ती, वो खुद ही पाइथन उसको गैस कर लेता लास्ट टाइम जो हमने देखा था। और यहाँ पे हमने ये लास्ट टाइम जो हमारे पास मौजूद था, हमने देखा था कि यहाँ पे जो है वो खुद ही जो है वो उनकी टाइप्स भी जो है वो गैस कर रहा था और फिर उस हिसाब से वो कैलकुलेशंस लेके चल रहा था। हमने कैलकुलेशंस करके भी देखी थी। यहाँ पे टाइप्स उसने गैस की थी इन एज, नेम की, एज की, हाइट की, स्टूडेंट की, बेस्ड ऑन उनके अंदर डाटा क्या है उसने सही टाइप्स उसकी गैस की थी। कि नेम स्ट्रिंग था, एज इंटीजर थी क्योंकि हमने 7 की फॉर्म में लिखा, टू डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा था, और जिस तरह डेसिमल पॉइंट लगाया वहाँ उसने उसको गैस किया फ्लोट है। और जहाँ पे ट्रू फॉल्स था वहाँ उसने बुलियन टाइप उसकी गैस कर ली थी। सो अब आ जाते हैं, इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं, मजीद कंटिन्यू करते हैं। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल है। डिवीजन के जो है ना कुछ उसमें मुख्तलिफ उसमें जो है ऑपरेशंस हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। आप पहले देखें, जो आप नॉर्मल आपका स्टैंडर्ड डिवीजन वाला जो मेथड होता है वो क्या होता है। आप 15 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो आप यूजुअली किस तरह करते हैं कि 7 to 14, और नीचे क्या आ जाता है उसका रिमाइंडर, या इसको मॉड्यूलो रिजल्ट भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पाइथन में आपके पास 3 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि सिंगल स्लैश लगा के, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, उसमें क्या करेगा वो 15 को डिवाइड करेगा 7 से, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 2.1428 डॉट डॉट। बट आप चाहते हैं कि सिर्फ इंटीजर में आंसर चाहिए, तो उसके लिए क्या आप यूज करेंगे, डबल स्लैश। ठीक है, ये इंटीजर डिवीजन कहलाती है। ये क्या कहलाती है, इंटीजर डिवीजन। और फिर जो रिमाइंडर बचता है उसको मॉड्यूलो रिजल्ट कह लेते हैं। और उसके लिए क्या यूज है आपके पास, परसेंटेज का साइन है। सो अगर मैं करूं 15 डबल स्लैश 7, तो मेरे पास 2 आएगा क्योंकि
14 तक 2 आएगा, रिमाइंडर 1 है, वो 1 नहीं दिखाएगा। वो रिमाइंडर मुझे लेना है अगर, तो मैं परसेंटेज का साइन लगाऊंगा और मुझे वो रिमाइंडर दे देगा। बट इन साइंटिफिक कैलकुलेशंस हम इसको यूजुअली नहीं करते इन चीज़ों को। हमारी कोशिश होती है कि हम जितना एक्यूरेट जा सकें हम जाएं। फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। अब इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखते हैं, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को। हमने 3 नंबर्स लिए, 15, 7, 3। अच्छा, एक चीज़ है कि डिवाइड बाय डिफॉल्ट ना, अगर मेरे पास एग्जैक्ट डिवीजन भी हो रही है ना, वो फिर भी फ्लोट में मुझे रिजल्ट देगा, यानी पॉइंट लगा देगा और जीरो आगे कर देगा। ठीक है, पॉइंट फ्लोट का आइडिया हो गया कि फ्लोट बेसिकली डेसिमल नंबर्स को जो है इसमें फ्लोट ऑपरेशंस कहते हैं। और जहाँ होल नंबर्स हैं वहाँ या नेगेटिव इंटीजर, जहाँ इंटीजर्स यूज है वहाँ उसके लिए एक कलेक्टिव टाइप इंटीजर ही यूज हो रही है। सो इसमें कोई मुश्किल है किसी को अभी तक? कोई मुश्किल है किसी को? ओके, कंटिन्यू करें। गुड। यस, वफा बोलें। अच्छा, इसको सर करके देखा? मैंने अभी 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 मैंने ज्वाइन किया है, तो आई haven't heard the whole thing you said. Can you just quickly tell it to me? हाँ, What मैं will you कल का say? पहला पार्ट तो कल का रिव्यू था। पहला पार्ट कल का रिव्यू था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हम जैसे कर रहे थे। हम जैसे यहाँ नंबर अगर लिखते हैं, मैं करके आपको सारे ऑपरेशन दिखा देता हूँ यहाँ पे। आपको यहाँ सब्ट्रैक्शन कराई थी, 3, 30 - 10 था। अगर मैं 30 प्लस करूंगा तो क्या होगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है शीट लोड होती है, क्योंकि मैंने इसको कल से यूज नहीं किया था, तो लॉग ऑफ पोजीशन में था। 40 हो गया है। अब मैं करूँ उसको मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक्स यूज करते हैं, तो ये आ जाएगा 300। मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं डिवाइड करूंगा, सिंगल डिवाइड करूंगा, सिंगल स्लैश से करूंगा, तो मेरे पास, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ आ जाएगा। अच्छा, ये तो एग्जैक्ट हो गया था। अब मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसको मैं कहता हूँ 30 बल्कि डिवाइडेड बाय 9। ये एग्जैक्ट नहीं है, तो इसमें क्या होगा? 0.3335 मुझे एग्जैक्ट। अब मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ इंटीजर रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इंटीजर डिवीजन यूज करूंगा। उसके लिए क्या करूंगा? डबल स्लैश लगाऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा इंटीजर रिजल्ट। इंटीजर रिजल्ट में क्या आया? 3। उसने बाकी डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे रिमाइंडर भी बताओ कि रिमाइंडर था, अगर डिवीजन में जैसे रिमाइंडर होता है ना कि आपने डिवाइड किया है तो 27 बनेगा, 9, 3, 27, तो 3 रिमाइंडर फिर भी बचेगा। तो वो रिमाइंडर कैसे लाना है मुझे? मॉड्यूलो ऑपरेशन कहलाता है ये रखा तो 3 रिमाइंडर भी 3 आ गया, क्योंकि अच्छा 31 करूंगा तो 4 आएगा, 27 तक। ठीक है, 31 का 4 आया। ये समझ में आया डिवीजन का आइडिया क्या है और इसको हम परफॉर्म कैसे कर रहे हैं? समझ में आया? Yes, sir. Thank you. आगे जाए. You can continue now. ठीक है। अच्छा, ये समरी भी मैंने इसमें नोट्स में यहाँ पे दे दी है कि अगर आप डिवीजन से, लेकिन साइंटिफिकली हम सिर्फ इसी को यूज करेंगे। ये सब जो है ना, हमें कभी बिजनेस में या किसी चीज में काम आ जाए तो आ जाए, लेकिन बट साइंटिफिकली या फाइनेंस की जो कोर एप्लीकेशन है, सब में जो है ना हम एग्जैक्ट कोशिश करेंगे जितना हो सके। तो उसके लिए हम सिंगल स्लैश वाला यूज करेंगे, बट जस्ट फॉर द सेक के बताने के लिए कि भाई ये ऑप्शन अवेलेबल है। सो लेट्स से पूरा ऑपरेशन करते हैं। 3 नंबर्स लिए हमने, एक 15, 2, नंबर 2 जो है वो 7 है, नंबर 3 जो है 3 है। एडिशन करके देखते हैं, नंबर 1 प्लस नंबर 2, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट कर। अच्छा, यहाँ पे बताएगा ये एफ करके करेंगे ना, तो ये आपको फिर इस इन ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें वेरिएबल पास कर सकते हैं ना डायरेक्ट, उसकी फैसिलिटी दे देगा। सो दे आर डिफरेंट वेज ऑफ स्टाइलिंग। उसको आप जब एक्सप्लोर करेंगे ना कि बगैर एफ के, जिससे मैंने उसमें किया था, वो भी तरीका है, बट इससे क्या फ़ायदा होगा? आपके वेरिएबल्स पास हो जाएंगे। जब एक्सप्लोर करेंगे ना करके, तो आप मुख्तलिफ चीज़ें इसको फिर करेंगे। अच्छा, एक अच्छी चीज़ मैं बताऊँ आपको यहाँ पे आपको, बट इसको मिस यूज नहीं कीजिएगा, मतलब ये इसको प्रैक्टिस का ऑल्टरनेट नहीं समझिएगा। बट आप इसको जो है यहाँ पे एआई असिस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लिक किया, आपके पास एआई असिस्टेंट आ गया।
हेल्प मी इन लर्निंग प्रिंट स्टेटमेंट ऑफ पाइथन। ठीक है, तो आपको वो बता हेल्प भी कर देगा, कुछ भी कर देगा, बट कोशिश करें कि नोट्स पढ़ के करें या डॉक्यूमेंट्स सर्च करके पढ़ें, या ये इससे पहले खुद ट्राई करके देखें फिर बाद में करें। बट बट एआई समटाइम्स गिव्स अ रॉन्ग आंसर एज वेल, सो डोंट ब्लाइंडली रिलाई ऑन एआई। ठीक है, बट इसने देखें पूरा आपको एक ट्यूटोरियल हेल्पफुल चीज़ें बना के दी, बट समटाइम इसमें बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, सो यू हैव टू फर्स्ट लर्न द बेसिक्स और फिर हेल्प के लिए आप उसको यूज़ कर लें। ठीक है, सो अच्छा इसको देखें, यहाँ पे एडिशन हुआ है, यहाँ सब्ट्रैक्शन को कर रहा है। सब एडिशन में क्या कर रहा था, 15 + 7, यहाँ आपके पास 22 आ गया है। 15 - 7 यहाँ पे जो हो रहा है वो 8 आ गया। 15 × 7, ठीक है, वहां पे वो मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब डिवीजन आप पाइथन 3.2 के, हम पाइथन 3 स्टैंडर्ड ही अब चल रहा है, पहले 2 स्टैंडर्ड में जो है ना, अगर आप नंबर्स के आगे डॉट नहीं लगाते थे ना तो वो इंटीजर रिटर्न कर देता था। बट इन 3 ये इशू रिजॉल्व हो गया, अब सब में जो है वो साइंटिफिकली एक्यूरेट आंसर कोशिश करता है कि वो आएगा। ठीक, जित एज मच एज पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द कितनी कितना पॉसिबल है, कितने डेसिमल एक्यूरेसी तक जा रहा है वो। यहाँ डिवाइड किया है, उसका रिजल्ट आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखें, हमने एक और नंबर लिया था 3, 15/3 एग्जैक्ट आंसर आना है। यहाँ पे जो 15/3 है, नंबर 3 को यूज किया, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर है, बट एग्जैक्ट आंसर के साथ भी इसने 0.0 लगाया, इसको फ्लोट में किया। ठीक है, फिर उसके बाद इसने इंटीजर डिवीजन का हमने ऑपरेशन चेक किया। 15 7 क्या आया, 2 रिमाइंडर। अच्छा इसका रिमाइंडर आना चाहिए मॉड्यूलो में 1, मॉड्यूलो से 1 भी आ गया। इसमें कोई मुश्किल है, ये वे है इसको दिखाने का, इसको करके देखें वही। इसमें आप शीट में करेंगे, यहाँ पे प्ले करेंगे तो आप इसको करें। अच्छा ये नोट्स भी मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं वहाँ पे, ये जो शीट्स हैं अपनी जो बनाई थी, ये भी हम आपके फोल्डर्स में हैं। आप इसको एक दफ़ा जब तक चला के नहीं देखेंगे ना चीज़ों को खुद से, वीडियो रिकॉर्डिंग देखें और खुद से चला के देखें, जब जाके समझ में आएगा, वरना आपको समझ में वरना भूल जाएंगे आप बहुत जल्दी। ठीक है, अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट्स को बेसिक एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड कैलकुलेशंस में यूज करने के लिए। कल भी हमने कुछ की थी, आज भी कुछ करके देखते हैं। लेट से आपके पास डिस्टेंस है प्लैनेट का, ए का इमेजिनरी है, अर्थ का है 150, अप्रोक्सीमेट है, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्ट, इट्स एन एवरेज डिस्टेंस। और मार्स का जो है वो 228 है। हमने इसको पहले दोनों को प्रिंट किया सिंपल, ठीक है, और फिर हमने डिफरेंस निकाला, इनके दरमियान का डिफरेंस आ रहा है। अ, ठीक है, यहाँ पे अच्छा एब्सोल्यूट का मतलब क्या, एबीएस डिस्टेंस, यानी अगर मैं प्लैनेट बी माइनस प्लैनेट ए करूँ, प्लैनेट ए माइनस बी करूँ, अगर मैं नहीं लगाऊंगा साइन ना, तो बड़ा नंबर जब छोटे नंबर से माइनस होगा तब तो प्लस आएगा, लेकिन अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर से अगर माइनस होगा तो माइनस आएगा। अगर छोटा नंबर बड़े नंबर से माइनस करेंगे तो वो प्लस में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बट एब्सोल्यूट से क्या होता है, वो जो प्लस माइनस का जो साइन है वो आपका खत्म हो जाएगा, इट इट विल फोकस ऑन द मैग्नीट्यूड, डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए बाज़ दफ़ा आपको सिर्फ ये चाहिए होता है, एब्सोल्यूट लगा के डिस्टेंस। ठीक है, ये एक और फंक्शन है, इसको मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट वैल्यूज पढ़ी है आपने मैथ्स में लोगों ने, फोकस ऑन द, ठीक है, गुड है, स्टडी गुड। अच्छा जी, और अब क्या है आपके पास, एवरेज अगर डिस्टेंस निकालें हम, एवरेज क्या होता है, किसी क्वांटिटीज का आप उन क्वांटिटीज को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड करते हैं। हाँ वफा बोले, क्वेश्चन है किसी का? सॉरी सॉरी, गलती से वो हो गया ऊपर ठीक हाथ। है, ओके ओके, नो वरीज नो वरीज। ठीक है, अच्छा एवरेज क्या है, बेसिकली आप दो नंबर्स अगर का एवरेज निकालना हो तो उनको ऐड करेंगे, और कितने नंबर्स हैं, दो हैं तो उससे दो से डिवाइड कर देंगे। तीन नंबर्स का एवरेज ले दें, तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, और नंबर कितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे। इस केस में कितने, दो नंबर्स हैं तो दो नंबर्स को ऐड किया, और डिवाइड बाय जितने नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इनका रेशो भी आप निकाल सकते हैं। रेशो क्या होगा, इनको आपस में जो है वो B/A या A/B से इनवर्स रेशो आएगा। B/A किया कि कितने टाइम्स A का जो है B है। सो हमने उसको किया, रन किया, तो हमारे पास सारे आंसर्स आए। हमने इसको किया रन,
डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट ए फ्रॉम सन कितना था, हमने पहले सिंपली प्रिंट किए थे, बाद में फिर डिफरेंस निकाला इन दोनों का। तो 228 माइनस 150 हमारा 78 मिलियन किलोमीटर आया। एवरेज डिस्टेंस क्या हुआ, इन दोनों को ऐड किया तो ये जाएगा 378, 150 प्लस 228 इज 378, 378 डिवाइड बाय 2 इज 189। अच्छा रेशो कितना है, 228 डिवाइड बाय 150, 1.52 ये आपका रेशो आ गया। सो दीज आर सिंपल कैलकुलेशंस इसको, लेकिन इसकी यूजफुलनेस आपने देखी कि सिंपल कैलकुलेशन से भी हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने यूजुअली यूज करते हैं, हमने यहाँ तक किलोमीटर यूज किया था, बट अर्थ और सन के एवरेज डिस्टेंस को हम यूजुअली एक और यूनिट कहते हैं, वो होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ हमने 150 यूज की थी वैल्यू, बट एक्चुअल क्लोजर जो एवरेज वैल्यू है ना वो है 149.597 मिलियन। या इसको आप मीटर्स में अगर लिखना चाहो मिलियन किलोमीटर, या अगर इसको मीटर में लिखना चाहो तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, सो यू हैव दिस। और पाइथन में एक और ऑपरेशन यूजफुल बड़ा होता है लिस्ट, जिसमें कलेक्शन ऑफ टाइप्स आती हैं, वो भी हम देखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की भी डेफिनेशन देख ली, और अब कलेक्शन ऑफ टाइप्स एक देखते हैं। आप देखें बाज दफा आपको एक एक वैल्यू नहीं चाहिए होती, आपको कलेक्शन चाहिए होती है वैल्यूज की। तो उसके लिए एक टाइप कहलाती है लिस्ट। यहाँ पे अगर मैं प्लेनेट नेम्स की एक लिस्ट बना रहा हूं तो ये इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, और में हम फिर ये कॉमा लगा के सारी वैल्यूज, अगर स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी तो ये कोटेशन सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन आएगी। लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी तो जिस तरह यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उसमें कोटेशन यहाँ पे नहीं आएंगी। सिंगल कोट या डबल कोट बता देगा कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज नहीं करना। तो अगर प्लैनेट नेम्स की लिस्ट बनानी है तो मैं उसको कोटेशन में करके लिस्ट में जो है कॉमा से सेपरेट कर दूंगा। और अगर मुझे नंबर्स की बनानी जैसे डिस्टेंसेस हैं, और डिस्टेंसेस किस में दिए हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। आप ये देखें कि फर्स्ट मरकरी का है, फर्स्ट यहाँ पे 0.3 है क्योंकि वो क्लोज है अर्थ के। वन एस्ट्रोनॉमिक अर्थ के मुकाबले में मरकरी बहुत करीब है सूरज के। तो अर्थ का जो है वो थर्ड प्लैनेट है तो उसकी 1 है क्योंकि हमने उसको स्टैंडर्ड बनाया है। बाकी उसी से रिलेटिव है। तो वीनस का जो है वो 0.72 है, मरकरी का 0.39, यानी अर्थ के मुकाबले में उसका रेशो क्या है, कितना है। और यहाँ मार्स का 1.52 अभी हमने निकाला था ऊपर। सबसे दूर हमें जो मिल रहा है वो नेपच्यून मिल रहा है, 30 टाइम्स अर्थ के मुकाबले में वो सूरज से दूर है, जबकि उसका ऑर्बिटल पीरियड भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा अगेन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होते हैं, 149.597 मिलियन किलोमीटर जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसकी वैल्यू है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है एक और चीज आप देखें कि इंडेक्सिंग यहाँ पे की हुई है। आप देखें यहाँ पे हमने इंडेक्स शुरू किया 0 से, जो यूजुअली आप कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर जो है 1 नहीं होता, बल्कि क्या होता है पाइथन में फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर होता है 0। तो अगर यहाँ पे 8 एलिमेंट्स है तो लास्ट वाले का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 7। लेकिन पाइथन में एक और तरीके से आप लास्ट इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी n-1 कहलाएगा बेसिकली, जितने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनके उसको वो n-1। तो यहाँ उसको 7 से भी यहाँ इस केस में क्या होगा, 8-1 7। एक और तरीका है, अगर आपको याद नहीं कि कितनी चीजें हैं लिस्ट में, बहुत बड़ी लिस्ट है, आप लेकिन आप फिर भी लास्ट एलिमेंट को देखना चाह रहे हैं, तो आपको नंबर डालने की n-1 करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, -1 लगा देंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर लेगा। ठीक है। सो ये चीज है, बोले कोई क्वेश्चन है। Sir, यस 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 यस। uh, what I for so since we are studying space, हम्म। I thought of a question. What is the first planet seen by telescope? टेलीस्कोप से फर्स्ट प्लैनेट, बड़ा अच्छा सवाल है। हमने वैसे प्लैनेट से ज्यादा हमने टेलीस्कोप से करीब की चीजें देखी, बट आई थिंक आई डोंट नो एक्चुअली। मैं हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, somebody with history interest can tell. So not sure, I don't know, but of course सोलर सिस्टम में से कोई प्लैनेट्स होंगे जिसमें से जिनको देखा होगा, प्रोमिनेंट प्लैनेट जुपिटर, कोई बड़े प्लैनेट्स होंगे, जुपिटर होंगे, या सूरज के साथ जो है वो मरकरी जो है वो ट्रांजिट कर रहा होता है, होपफुली मे बी पॉसिबल वो हो। बट या तो नियरेस्ट हमारा मार्स भी है, और सो मे बी नियर प्लैनेट, आई डोंट नो द डेफिनेट आंसर। इसको सर्च करिएगा बल्कि अच्छा है, और फिर हमें भी बताइएगा सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे ना कि कौन सा आपने सर्च किया। ठीक है।
Okay. Thank you, sir. नो वरीज। ओके, तो इसको जो है यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यहाँ पे आ गए, इनको इनको लिस्ट बनाई नंबर्स की। वी डोंट नीड कोटेशन फॉर दैट, इसमें हमें कोटेशन चाहिए थे क्योंकि नेम्स थे स्ट्रिंग्स की फॉर्मेट में थे। अब हमने इंडेक्सेस एक्सेस किए, जीरो से हमें फर्स्ट एलिमेंट आया, इस वीनस का वन होगा, सेकंड पे अर्थ है, ये थर्ड एलिमेंट का ये अर्थ है जो उसका टू है। इस तरह जाते जाते हमें सेवन तक जहाँ पे जाएंगे, बट इस लास्ट वाले को हम एक और तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, -1 से। ये बता देगा लास्ट वाला एक्सेस है, अब इसको चला के देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे। ठीक है, ये आपके पास लास्ट वाला नेपच्यून -1 से आया। अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है? थर्ड प्लैनेट डिस्टेंस, थर्ड प्लैनेट का नेम क्या आ रहा है? अर्थ है, और उसका डिस्टेंस क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि हमने ये लिस्ट ये आइटम जो है डिस्टेंस से लिया है। हमें लेकिन एक चीज की इसमें ख्याल करना था, कंसिस्टेंसी हो कि मरकरी क्या है तो उसके सामने मरकरी का ही डिस्टेंस हो। ये क्यों है, ये हम आगे बताते हैं कि इसमें हमें क्या फायदा होगा इसका। अच्छा, लिस्ट की तरह का एक और कॉन्सेप्ट पाइथन में आप सर्च करिएगा, वो है एरेज। एरेज जो है वो लिस्ट की तरह है, बट दे आर सर्टेन के उसमें जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कुछ इंप्रूवमेंट्स आती हैं, उसको जरा सर्च करिएगा। नंपाई से वो आप एरेज एक्सेस कर सकते हैं, बट दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग कि आप इसको जरा चेक करें। अच्छा, बाज दफा क्या होता है कि आपके पास जो है वो बाज दफा क्या होता है कि आपके पास आइट्रेशन आपको चाहिए होती है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर 100 तक नंबर्स प्रिंट करें, एक तरीका तो ये होगा आप 100 टाइम्स लिखें प्रिंट की स्टेटमेंट, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3। दूसरा तरीका क्या, आप लूप्स यूज करें। आप पाइथन में लूप कैसे चलते हैं, आप बोलें स्टार्ट कहाँ से होना है, स्टार्ट कहाँ से होना है और एंड कहाँ पे होना है। अच्छा, एंड में ख्याल करिएगा, इफ यू वांट कि लूप जो है वो 5 पे एंड करे, तो पाइथन में जो है ना, चूंकि ये इंडेक्स से इंस्पिरेशन आई है, इंडेक्स भी जो है वो n-1 तक है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो पाइथन में जो लास्ट वैल्यू होती है लूप रेंज के फंक्शन में, जो लूप के लिए यूज होता है, आप बोले इसको बेसिकली बता दें कि आप आई की वैल्यू को जो है रिपीट करो 1 से लेकर एन तक, बट एन का nth नंबर जो है ना अगर आपको लेना है तो आप लास्ट वैल्यू अगर लेनी है तो आप उसमें +1 लगाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि इंडेक्स भी जो है उस n-1 तक जा रहे हैं, तो ये भी n- तक। तो अगर आपको लास्ट वैल्यू 5 भी चाहिए, इस केस में 5 भी चाहिए, तो आपको +1 उसमें ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके वो एंड तक जाएगा, और फिर हम सिंपली प्रिंट करते जाएंगे। अब ये देखिए, एक दफा प्रिंट यूज किया है लूप की वजह से हमें बार बार नहीं करना पड़ा, वरना कितनी दफा करते? 5 दफा अलग अलग करते, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5। यानी रिपीट ऑपरेशन को रिपीट करने के लिए एक सर्टेन इंडेक्स पे आप जो है इंडेक्स वैल्यू यूज करके आप जो है वो आइटरेटर, बेसिकली आइटरेटिव ऑपरेशन कहलाता है, उसको यूज करके आप जो है वो अपने अपने कोडिंग को बचा सकते हैं। फिर बाज दफा आपको जो है वो इसको आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि नंबर 5 टोटल सम जो है निकालना है, स्टार्ट किया ताकि इसी आपको याद रखे कि इनिशियलाइज करने के लिए कि जीरो से स्टार्ट होता है, बट मैं कह रहा हूं कि मुझे शुरू के 5 नंबर को आपने ऐड करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करूंगा कि आपने बोला एक लूप लगाया, अगेन जैसा, अब इसमें से प्रिंट करने के बजाय आप क्या करें, जो भी नंबर है ना लास्ट वैल्यू में ऐड होता जाए। यानी पहले वाले में अगर मैं इसको देखें, यहाँ प्रिंट किया सारी चीजों को, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विथ जीरो, स्टार्ट जीरो से हुआ है। पहले लूप में क्या हो रहा है कि आपके पास जो है ना, पास में जो है वो 0+1, फिर 0+2, फिर 0+3, फिर 0+4, फिर 0+5, ओ सॉरी 0+1, फिर 1+2, फिर 2+3, फिर 3+4 और फिर 4+5। इस तरह जाएगा 1 से लेकर 10 तक वो सम कर देगा। ये कोड आप बना के आप ट्राई करिएगा, बल्कि हम इसको यहाँ पे आपको चला के दिखाता हूँ। ठीक है, अ, see, okay, okay, ठीक है। यहाँ हमने बताया स्टार्ट विथ जीरो। अच्छा, यहाँ प्रिंट भी करते जाते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, हिंट भी दे रहा है, जस्ट जस्ट फॉर प्रैक्टिस। मैं आपको दिखाते जाता हूँ कि एक और तरीका जो वो अपनी हिंट दे रहा है सर, हम इसके साथ कुछ भी खुद भी करते जाते हैं। आई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे वो दिखा देते हैं, आई। फिर यहाँ पे टोटल अंडरस्कोर सम की वैल्यू क्या आ रही है वो दिखा देते हैं। ठीक है,
स्पेस थोड़ा सा वैसे खुद ही स्पेस देगा वो। ठीक है, कॉमा। ठीक है, जस्ट फॉर आपके रिमाइंडर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पहले पास में उसने क्या किया, टोटल सम 1 है। अच्छा, मैं यहाँ एक और मैं कर सकता हूँ, टोटल सम आफ्टर, और यहाँ पे मैं करता हूँ टोटल सम बिफोर। प्रिंट बिफोर। ठीक है, पहले टोटल सम बिफोर 0 था, ऐड हुआ 1, तो आपके पास आफ्टर में क्या आ गया, 1। अब बिफोर में 1 है, इसमें फिर ऐड हुआ, ठीक है, 1 + 2, क्योंकि अब एन अब आपके पास आई क्या है, 2 है, 1 + 2 क्या हो गया, 3। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, 1 1 1 1, हाँ 1 और 2 4, एक मिनट, इसमें हम सम करते जाना, ठीक है। 1, फिर नेक्स्ट आइटरेटर थी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है, उस तक करते जाते, तो 1 + 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, ठीक है, 1 1 करके ऐड करते जा रहा है। अच्छा, इसी को अगर हम करते जाएं, लेट्स से मैं कह देता हूँ 10, ये आएगा, कितना आएगा कोई बताएगा? 1 + 2 प्लस करते जाएं, इसको कितना आएगा? 55 तक आना चाहिए। यस, ठीक है, इसको, ठीक है, अगेन बिफोर 0 था पहले स्टेप में, फिर 1 हुआ, फिर 1 अगले स्टेप में आई क्या हो गया, 2, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। अगले स्टेप में क्या हो गया, आई 3, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। आई की वैल्यू भी आती जा रही है वाली ना, सही, ये 1, ठीक है, पहले 0 था, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 2 + 1, ठीक है, 3, ठीक है, 3 + 3 6, 6 + 4 10, इस तरीके से वो आके आके बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल है? आगे बढ़े। यस, वाइल लूप भी यूज होता है। यस, वाइल लूप भी है, डू वाइल लूप भी है, डिफरेंट लूप्स हैं, दे आर डिफरेंट लूप्स, बट हमने इसको, अच्छा, बाज दफा क्या होता है, आपने चीजों को लूप के दौरान ना आप अलग अलग एक्सेस करने के बजाय ग्रुप कर देते हैं। तो अगर मैं एक, उसके लिए एक फंक्शन है जिप, जिप क्या करेगा, अगर मैंने लिस्ट बनाई है प्लैनेट नेम की, प्लैनेट डिस्टेंस की, और प्लैनेट टाइप्स की, टाइप्स कौन सी हैं, टेरेस्ट्रियल टाइप होती है प्लैनेट्स की, जो जैसे जो जिनकी रॉकी सरफेस होता है ना, जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इनका थोड़ा सा रॉकी सरफेस है, तो उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इसी तरह गैस जाइंट्स है हमारे पास, इसी तरह आइस जाइंट्स है हमारे पास एंड में। सो उसके लिए अगर लेट्स से मैं टाइप एक, हम मैं कह रहा हूँ कि मैंने लिस्ट बनाई है, और सबको मैं हर एक का डाटा जो है ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कंबाइन कर सकता हूँ। अगर मैंने केयरफुली लिस्ट बनाई है कि जिस इंडेक्स पे मैंने प्लैनेट का नेम रखा है, उसी इंडेक्स पे उसका डिस्टेंस रखा हुआ है, और उसी इंडेक्स पे प्लैनेट टाइप्स रखी हुई है, प्लैनेट टाइप की लिस्ट में सबकी लिस्ट अलग अलग है, लेकिन इंडेक्सेस मैंने मैच किए हैं, तो मैं उनको जिप करूंगा ना, तो मेरे पास जो जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स बन जाएंगे ना, वो इस तरह बन जाएंगे, यानी मरकरी की टाइप टेरेस्ट्रियल है और उसका डिस्टेंस 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इसी तरह वेनस है, वेनस है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा कि जब आप जिप इसको आप लिस्ट को कंबाइन करके और फिर उस पर आइटेटर चलाएंगे प्रिंट किसी भी काम के लिए, तो आप चीजों को जो है ना सामने सामने यूज कर सकते हैं। उसका फायदा भी हम अभी देखते हैं कि हमें उसका फायदा क्या होगा। ठीक है, अब ये इफ एल्स है, अभी टाइप्स बताई कि अगर प्लैनेट टाइप टेरेस्ट्रियल है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम ये लॉजिक भी लगा सकते हैं, इफ एलिफ एल्स, एल्स क्या फाइनल कंडीशन है, इफ एल्स यूज होता है हमें अगर कोई कंडीशनल काम करना हो, कि अगर मेरे लेट्स से अगर कोई बोलता है कि अगर आज बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो इफ अगर बारिश ट्रू हुई या यहाँ पे जो है वो वेदर कंडीशन क्या है, रेनी रेनी है, सो ऑप्शन क्या होगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, एल्स मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है,
अगर एक और कंडीशन ऐड करनी है बीच में कि अगर बारिश है नहीं जाऊंगा, एल्स इफ क्या कहते हैं, अगर लेट से बहुत ज्यादा गर्मी है तब भी नहीं जाऊंगा, तो उसमें एलिफ में आएगा, गर्मी चेक करेगा, आखिर में जाऊंगा। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, कोशिश करेंगे जाएं, बट जस्ट जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब इसकी कॉन्सेप्ट इन एक्शन देखते हैं जरा। यहां पे देखें क्या हो रहा है। पहले हमने ऊपर हमने प्लैनेट के नेम्स की और डिस्टेंसेस की बना ली थी, अब टाइप्स की एक लिस्ट बनाई है। बट उसमें हमने केयरफुली कहा है कि जहां पे मरकरी था, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, वहां पे हमने टेरेस्ट्रियल लिखा क्योंकि उनकी एक्चुअल टाइप्स ही हैं। फिर आगे आपके पास जुपिटर सैटर्न है, वो गैस जाइंट्स हैं। फिर उसके बाद नेपच्यून, वो यूरेनस और नेपच्यून है, वो आइस जाइंट्स हैं। तो हमने उनकी टाइप केयरफुली उसी इंडेक्स पे डाली है। अब हमने क्या किया, पहले चेक किया, क्योंकि आगे अगर हमें लूप लगाना है ना, तो ऑपरेशन करने के लिए हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो हमने चेक किया कि अगर नॉट का मतलब क्या है, अगर नहीं है, नॉट इज, ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो आप बोल दो कि ये मिसमैच लिस्ट आई है। ठीक है, लिस्ट लेंथ मैच नहीं कर रही। तो हमने लॉजिक लगाई, लेंथ, प्लैनेट नेम्स, ये कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाता है। सिंगल इक्वल टू होता है तो वो असाइनमेंट होती है, यानी नंबर इज इक्वल टू 5 वो असाइनमेंट है। लेकिन कंपैरिजन के लिए हम डबल इज इक्वल टू लगाते हैं। तो हम कहेंगे लेंथ प्लैनेट नेम, कंपेयर किया, फिर डिस्टेंस कंपेयर किया, उसकी लेंथ, ये लेंथ का क्या करता है, किसी भी लिस्ट की लेंथ को मत कंपेयर करेगा, इसमें लिस्ट में जो लेंथ है वो चेक करेगा। ठीक है, हम इसको प्रिंट भी कर देते हैं अगर चाहें तो। प्रिंट प्रिंट लेंथ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे इस लेंथ का फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, सॉरी कॉमा नहीं लगाया यहाँ पे, उसने मुझे बता दिया कॉमा भूल गया। लेंथ ऑफ प्लैनेट टाइप कितना हो गया, 8, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट इंडेक्स कहाँ तक है, 0 से 7 तक है, लेकिन उनकी लेंथ कितनी है, 8 है। ठीक है, अगर यहाँ पे लेंथ सबकी बराबर नहीं होंगी ना तो वो स्पेयर नहीं बना पाएगा जिप में। इसलिए यहाँ पे हमने चेक कर लिया भाई, अगर नहीं है तो बता देगा मिसमैच्ड है। अब अगर कंसिस्टेंसी के लिए हमने इसको, इसका नाम दिया नेम डिस्टेंस और प्लैनेट टाइप। यहाँ से क्या है, और जो था, कहाँ पे मेरा ब्रेक ब्रेक हुआ था कनेक्शन। कैन एनीवन टेल मी, मेरा मेरा कनेक्शन कहाँ पे कनेक्ट हुआ था। मेरी आवाज आ रही है। सर आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, मेरा कनेक्शन कहाँ पे ब्रेक हुआ था। मेरी तरफ ब्रेक हुआ था। नहीं नहीं, मैं ये समझ में आ गया था कि मरकरी का जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे मरकरी था, उसी का डिस्टेंस आ रहा है पेयर में, और उसी की टाइप आ रही है पेयर में। नहीं, ये नहीं आया था समझ में, ये आवाज नहीं आया था। अ, ठीक, ये समझ में आया था कि लेंथ जो चेक की थी हमने, वो लेंथ ये के बाद ही हाँ। डिस्कनेक्ट हुआ था। लेंथ वो अच्छा जो अच्छा, 8 था और एक 7 था, आप कह रहे थे कि 8, ठीक है ठीक 8 है और ठीक है 7 सर, वो स्क्वायर नहीं बनाएगा ना, उसके बाद फिर ठीक है डिस्कनेक्ट। ठीक है ठीक है, मैं बता दूँ। अच्छा, इंडेक्सेस जो है वो 0 से 7 तक है, बट लेंथ पूरी आएगी, सारे एलिमेंट्स को काउंट करके वो बता देगा लेंथ। ये हमने जस्ट क्या इस लेंथ फंक्शन का इसका पर्पस बताया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या कर रहा है वो कंपैरिजन ऑपरेटर, यहाँ पे 2 = 2 का मतलब है, इफ में क्या कर रहा है कि अगर बराबर नहीं है ना तो एरर दे दे।
ठीक है, कि भाई ये मैच, क्योंकि फिर हम उसको पेयर नहीं बना पाएंगे ना, जिप में क्या करता है वो पेयर बना देता है। अच्छा, उसने क्या किया, वन बाय वन जो है यहाँ पे हम उसको अब चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इनकी लेंथ बराबर चाहिए। सिंगल इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है क्या, जैसे नंबर 1 इज इक्वल टू 15 किया था हमने, वो असाइनमेंट हो रही थी वैल्यू की, यहाँ पे कंपेयर हो रही वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल इज इक्वल टू यूज करते हैं। तो यहाँ हम सबकी लेंथ को पहले चेक किया कि बराबर हैं, अगर हैं, अगर नहीं है तो एरर कर दे, अगर हैं तो वो आगे बढ़े। आगे बढ़ेगा तो क्या कर रहा है, आगे वो चेक कर रहा है कि अब हम जा रहे हैं बारी बारी, हम देख, हमने एक पहले पहले हमने दो लिस्ट ऑलरेडी बना ली थी प्लैनेट नेम्स की, उनके डिस्टेंसेस जो सन से हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में वो बना लिए थे। थर्ड हमने लिस्ट बनाई उनकी टाइप्स की, कि शुरू के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, उसके बाद दो जो है वो गैस जाइंट है, ये आपने एस्ट्रोनॉमी में देखा होगा, और थर्ड वाला आइस जाइंट है। अब आप क्या कहते हैं, आइटरेट किया फॉर नेम डिस्टेंस प्लैनेट टाइप्स। आपने अब क्या करा, ये लूप में जैसे पहले आई में क्या कर रहा था, वो नंबर्स को लेके जा रहा था, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उनकी वैल्यूज जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज है उस इंडेक्स से वो लेके जा रहा है। तो पहले वाले में उसने क्या किया, मरकरी उठाया, मरकरी का डिस्टेंस उठाया, और मरकरी की टाइप उठाई, यहाँ पे आ गया वो, टाइप आ गई, डिस्टेंस आ गया। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है टाइप की बेस पे, अगर टाइप टेरेस्ट्रियल है तो उसकी डेफिनेशन लेके आए, दिस इज अ रॉकी इनर प्लैनेट, ठीक है, उसकी टाइप, उसकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन आ गई कि उसकी सरफेस कैसा होगा, दिस इज अ रॉकी इनर प्लैनेट। अगर गैस जाइंट होता, किस केस में, आपके पास जुपिटर अगर होता, जुपिटर का, आप देखें कि यहाँ पे सारे पेयर्स सही आ रहे हैं, क्योंकि हमने वो जिप यूज किया और लिस्ट को साइज भी चेक किया बराबर थे, तो हमने उसके पेयर बना दिए। जुपिटर की जो कंडीशन थी वो क्या थी, अगर गैस जाइंट आ रहा है तो फिर उसकी डेफिनेशन क्या है, दिस इज अ लार्ज गैस जाइंट, दोनों हमारे गैस जाइंट्स की यही डेफिनेशन है। अगर यूरेनस आया है तो उसने बोला दिस इज अ लार्ज आउटर आइस जाइंट। ठीक है, ये इसको ट्राई करेगा, इसको कोशिश करें कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी जो है वो ट्राई करें। ठीक है, या आप इसको चला के अपने इसको देखना है। अच्छा, एक और चीज बड़ी फ्रीक्वेंटली एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस में आप देखेंगे, कल हम अलादीन स्काई एटलस ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे, तो उसमें स्काई कोऑर्डिनेट्स भी आते हैं, जैसे आपके पास मैप में एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं या लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है स्काई पे। ठीक है, इसी तरह एस्ट्रोनॉमिकल जो स्काई मैप्स होते हैं ना, स्काई मैप्स में होता है राइट असेंशन एंड डेक्लिनेशन। तो डेक्लिनेशन बेसिकली क्या है, लैटिट्यूड की तरह होता है, कि आप नॉर्थ साउथ जाते हो, अगर आप नॉर्दर्न स्काई पे हो तो वो +90, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट होता है +90 डिग्री, सेलेस्टियल इक्वेटर जो कहलाता है, या सेंटर सेंटर ऑफ द स्काई जो हम ले रहे होते हैं उसमें वो जीरो होता है, और साउदर्न पे होता है वो -डिग्री 90 डिग्रीज तक। जितना हम साउथ पे जाएंगे उतना माइनस बढ़ता जाएगा, तो मतलब और वैल्यू कम होती जाएगी, तो -90 डिग्रीज तक मैक्सिमम जाएगा, मिनिमम जाएगा। फिर वो राइट असेंशन क्या है, ये आपका जो है वो लॉन्गिट्यूड की तरह होता है, इसको मेजर करते हैं हम आर मिनट्स और सेकंड्स में। तो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ चेक करें कि हमने कल जो है वो आर्क सेकंड पढ़ा था, आर्क, ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। डेक्लिनेशन को यूजुअली हम जो है ना या तो डिग्रीज में करते हैं, प्योर डिग्रीज में, या हम उसको ब्रेक कर देते हैं डिग्रीज, आर्क मिनट्स एंड आर्क सेकंड्स में। ठीक है, अगर डेसिमल में डिग्री दिया हुआ है, लेट्स से 20.5 समथिंग डिग्री दिया हुआ है, उसको हमने ब्रेक करना है डिग्रीज, आर्क मिनट्स एंड आर्क सेकंड्स में। तो सिंपली क्या करूंगा कि अगर या अगर उसमें डिग्रीज दिया हुआ, आर्क मिनट्स और आर्क सेकंड दिया हुआ, उसको डेसिमल में करना है, तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, जो डिग्री वाला पार्ट है वो यहाँ पे है, बाकी जो आर्क मिनट वाले पार्ट को डिवाइड बाय 60 करेंगे, आर्क सेकंड वाले पार्ट को डिवाइड बाय 3600 पढ़ेंगे। ये हमने कल देखा था कि आर्क सेकंड जो है वो एक डिग्री डिग्री से आर्क सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सीधा आर्क सेकंड से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आर्क सेकंड से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 3600 करेंगे, और सीधा आर्क मिनट को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर देंगे। उन सबको फिर ऐड कर देंगे तो आपका डेसिमल डिग्रीज में आ जाएगा। रिवर्स के लिए क्या करेंगे, रिवर्स में के लिए आप एल्गोरिथम क्या करेंगे कि आपने जो डिग्री का इंटीजर पार्ट है उसको अलग किया, फिर जो बाकी पार्ट बचा उसमें से फिर आर्क मिनट वाले पार्ट को अलग किया, जो बचेगा, और फिर जो बचेगा उसको फिर आर्क सेकंड के लिए आप यूज करेंगे। ये भी आगे देखते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करके। इससे राइट असेंशन जो होता है बेसिकली क्या होता है, आपके पास जो आपके पास कितने डिग्रीज होते हैं, अगर मैं कहूं कि आपके पास एक सर्किल बन रहा है, या रोटेशन में कितने मैक्सिमम डिग्रीज कितने होते हैं, कोई चीज अगर रोटेट कर दी है उसमें मैक्सिमम डिग्रीज कितने होंगे, कितनी बोलते हैं कि कितने, 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज।
और अगर आपकी जमीन 360 डिग्रीज घूमती है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने डिग्रीज हो गए? अगर 24 आवर्स में जमीन 360 डिग्री का चक्कर लगाती है, ठीक है, तो 1 घंटे में कितने? 15 डिग्री, 15 डिग्रीज, ठीक है। तो इसको मेजर करने का तरीका क्या है? आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। तो सो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट 60 सेकंड्स होते हैं, और 1 घंटे में 15 डिग्रीज भी होते हैं, ठीक है। 15 डिग्रीज आर इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। और ये हो गया। ये देखें यहाँ पे भी आ गया, इसलिए यहाँ में 60 यूज किया था हमने। तो अगेन, आवर्स, मिनट्स और सेकंड में अगर दिया हुआ है, उसको मैं सिर्फ आवर्स में लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली मिनट्स को जो है आवर्स में करूंगा, सेकंड्स को भी आवर्स में करूंगा। सेकंड्स को आवर्स में करने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं, ये सब मुझे आवर्स में मिल जाएगा। अच्छा, अब आ गया एस्ट्रोनॉमिकल कोऑर्डिनेट्स में। दैट्स वेयर अब मुख्तलिफ चीजें देखते हैं इसकी। डेक्लिनेशन पढ़ा हमने, क्या होता है। अब फर्स्ट करते हैं एग्जाम्पल डेक्लिनेशन आपके पास दी हुई है, डिग्रीज, मिनट्स, आर्क मिनट्स और आर्क सेकंड्स में दी हुई है। इसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें? डेसिमल डिग्रीज में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपने आपके पास एग्जाम्पल है, आपने इसको क्या किया? डेसिमल डिग्रीज, आर्क मिनट्स और डेक्लिनेशन के डिग्रीज, और डेक्लिनेशन आर्क मिनट्स और डेक्लिनेशन आर्क सेकंड्स को अलग अलग करके लिखा, जो आपके पास इस फॉर्म में थे, प्रॉब्लम की फॉर्म में। आपने फिर फॉर्मूले में रख दिया कि जो जो डिग्रीज का, डेसिमल डिग्रीज का पार्ट है वो तो वैसे ही रहेगा, प्लस जो आर्क मिनट्स का पार्ट है उसको 60 से डिवाइड किया, प्लस जो जो आर्क सेकंड्स का पार्ट है उसको 3600, सब जो फिर डेसिमल डिग्रीज में आ गए। अब इसको रिवर्स करना है, अगर लेट से ये तो आपका जब इसको चलाएंगे तो आपके पास वो कन्वर्जन होके आ गई, नीचे दिखाते हैं, ठीक है, कन्वर्ट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसका अगर रिवर्स करना है कि 35.76 डिग्रीज, 756 डिग्रीज दिया हुआ है, इसको डिग्रीज, आर्क मिनट्स और आर्क सेकंड्स में ब्रेक करना है, तो उसको कैसे करेंगे? उसका तरीका क्या है? आप पहले क्या करेंगे? आप पहले क्या करेंगे, इसका इंटीजर पार्ट निकालेंगे, 35। तो वो तो आके आपकी इस जगह पे बैठ जाएगा, डेक्लिनेशन की जो डिग्रीज है उसमें आके बैठ जाएगा। अब हमने जो चीज अलग कर ली है उसको फिर माइनस कर देंगे टोटल में से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा कि जो डिग्रीज आए ना, उसको माइनस कर देंगे टोटल जो हमें इनपुट डेसिम मिले थे, ठीक है। और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 60 किया गया, तो वो आर्क मिनट में आ गया हमारे पास, ठीक है। वो हमारे पास रिमेनिंग मिनट्स में आ गए। आर्क मिनट जो है वो इसका इंटीजर पार्ट है खाली, क्योंकि ये भी डेसिमल में कुछ आएगा, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे वो डेसिमल में आएगा। जो रिमेनिंग आर्क मिनट्स जो है उनको आर्क मिनट, इंटीजर पार्ट को जो है सिर्फ इंटीजर पार्ट लिया, उसको आर्क मिनट में बैठा दिया। अब जो रिमेनिंग मिनट्स में से जो है वो जो ये आर्क मिनट आपने यहाँ पे लिया, उसमें से जो उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 60 किया, तो आज सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। दैट्स वाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 3600। ये पता है कि एक एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600 सेकंड। इसलिए हम आर्क सेकंड में भी वही लॉजिक यूज कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इन सब चीजों को यहाँ पे फिर हमने जो जितना भी बचा ना, फिर वो आर्क सेकंड में आ जाएगा। हमने फिर उन सबको अलग अलग बोल दिया कि डिग्री, इनपुट डेसिमल डिग्री इज इक्वल टू डिग्री, सेपरेट एलिमेंट है। आर्क मिनट के लिए हम यूजुअली क्या यूज करते हैं? सिंगल कोट। आर्क सेकंड की यूज करते हैं डबल कोट, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। इस केस में हम टिक यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें इसने क्या किया, इनपुट डिग्रीज हमारे पास ये आया, उसमें से डिग्रीज 3.57 से 56, उसमें से इंटीजर पार्ट अलग किया, 35 बचा। रिमेनिंग कितने बचे? 7.756, उसको मल्टीप्लाई बाय 60 किया, 0.756 को मल्टीप्लाई बाय 60 किया, तो 45.3600 समथिंग बचा इन आर्क रिमेनिंग मिनट्स। उसका इंटीजर पार्ट अलग किया, तो उसको आर्क मिनट्स में हमने उसको बिठा दिया, बाकी ये बचा 0.366। इसको हमने 60 से अगेन मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आर्क सेकंड्स आ गए 21 पॉइंट समथिंग। तो हमने फिर फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। इसी तरह राइट एक्सटेंशन को हमने कन्वर्ट किया कि अगर हमारे पास आवर्स मिनट सेकंड्स इनटू डेसिमल, कैसे करना है? 5 आवर्स दिया है, 34 और 32। हमने इसको बोला है कि इनको डेसिमल आवर्स में करके रखें। डेसिमल आवर्स में कैसे करते हैं? आवर्स तो आवर्स में ही रहेंगे, प्लस मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट किया, राइट एक्सटेंशन मिनट्स को, और राइट एक्सटेंशन सेकंड्स को अगेन आवर्स में कन्वर्ट किया। किसी भी सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कर देंगे, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने उसको किया, हमारे पास आ गया 5 आवर्स 34 मिनट्स
325 सेकेंड इज इक्वल टू 5.756 डेसिमल आवर्स। चीजें अब उसको डिग्रीज में भी कन्वर्ट करना चाहें आवर्स को, अगेन हमारे पास लॉजिक क्या थी, मल्टीप्लाई बाय 15, 1 आवर इज इक्वल टू 15 आवर्स इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। तो हमने इसको क्या किया, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास डिग्रीज आ गए, 83 पॉइंट समथिंग डिग्रीज आ गए। अब इसको रिवर्स करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं। क्लोज वैल्यू थी 6 टाइम्स 5। इसमें क्या करेंगे, इसको इसको ये यूज कर लेते हैं, 6333, ठीक है, और अच्छा कर लेते हैं, मसला नहीं है, इतना एक्यूरेट जाए। ठीक है, हमने तो यहाँ लिमिट किया था उसको ना। इसको इनपुट ये दिया है, अब इसको बोल रहे हैं कन्वर्ट करो, तो ठीक है, ऑलमोस्ट इसने जो है ना इसको रिस्टोर कर दिया, बल्कि वही रिस्टोर कर दिया पूरा, क्योंकि हम इसको काफी, ठीक है। अब उसके रिवर्स ऑपरेशन क्या होता है, आपने पहले इनपुट डिग्री जो दी 80 थी उसको डिवाइड बाय 15 किया, उसका जो इंटीजर पार्ट है वो आवर्स में आ गया। अगेन जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग निकाला आपने, कैसे निकाला, जो आपने इंटीजर पार्ट अलग कर लिया टोटल में से माइनस कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 16 किया, आपके पास मिनट्स आ गए। फिर अगेन उसका इंटीजर पार्ट लिया और बाकी जो पार्ट बचा डेसिमल पार्ट, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास आवर्स मिनट सेकंड में वो कन्वर्जन हो गई। इसको करेंगे जब समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से, और याद करने से इतना नहीं आएगा जितना आपको ये करने से आएगा। ये शीट्स आपके पास अवेलेबल होंगी, उसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, CSV फाइल हैंडलिंग, बाज़ दफ़ा हमें क्या चाहिए होता है, डाटा। हमारे पास लेट से डाटा दिया हुआ है, हम इसको चाह रहे हैं सेव करना, ठीक है। हम इसको चाह रहे हैं कि यहाँ पे फाइल सेक्शन में देखेंगे भी इसको, कि हमें कहें कि हमें कोई फाइल बनानी है जिसको हमने इसको यूज़ करना है। इसको देख भी लेते हैं चाहे तो, एक मिनट, ये फाइल लोड भी हो रही है, ठीक है, यहाँ पे फाइल लोड भी हो रही है। आप देखेंगे ये कॉमा, ये एक्सेल की शीट की तरफ सेव होगी, बट एक्चुअली इसमें सब में क्या लगे हुए कॉमा। अब इसके लिए हमने क्या किया, एक CSV की पैकेज होती है, रीड करने क्रिएट करने के लिए हम CSV का पैकेज यूज कर रहे हैं, जो पाइथन का अपना पैकेज है, और रीड करने के लिए हम पांडा का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट किया फाइल को, ये फाइल इंपोर्ट के लिए करते हैं, कोई भी मॉड्यूल या पैकेज हम इंपोर्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हमने डाटा को जो है ये एक प्लेस होल्डर बनाया, ताकि हम उसमें डाटा को अपेंड करते जाएं, यानी ऐड करते जाएं। हमने आइटेशन की सारे डाटा में आई इन रेंज लेंथ, जितने प्लैनेट नेम है, कितने नेम थे 8, लेकिन वो जाए, हमने बताया था कि n-1 तक जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दूंगा ना, मैंने पहले स्टार्टिंग पॉइंट 1 दिया था, अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दूंगा तो वो 0 से स्टार्ट करेगा। अब वी नीड दैट, एक्चुअली वी नीड के 0 से n-1 तक जाए। तो पहले मरकरी के पास गया था, उसने मरकरी का, अब डाटा एक लाइन में उसने क्या किया, एक साथ पेयर बनाया उसका, कॉमा लगा के, और अपेंड कर दिया उसको, डाटा को, डाटा बनाया, डाटा में डॉट अपेंड ऐड किया मरकरी का डाटा, मरकरी का नाम, डिस्टेंस और प्लैनेट टाइप्स, नेम डिस्टेंस प्लैनेट टाइप, ठीक है। इस तरह करते करते वो सारे 1 बाय 1 सब पे गया और सबको उसने ऐड किया। हेडर क्या चाहिए था हमें, अब हमें कॉलम समझने के लिए ना, किसी शीट में खोला तो उसके नाम भी चाहिए होंगे, तो हमने हेडर की एक फील्ड हमने इसमें लिस्ट बनाई, और फिर हमने फाइल का नाम बताया कि कौन सी फाइल के नाम से सेव होगा, planets.csv, यहाँ पे planets.csv के नाम से आ गया। अब हमने क्या किया, ओपन किया फाइल को, हमने बोला पहले इस फाइल को ओपन करें, राइट किया, राइट ऑपरेशन के लिए, और न्यू लाइन का मतलब क्या है कि न्यू लाइन के बाद जो है ना वो कोई चीज वो खोले नहीं। इसको मैं, अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँ मैं इसको, फाइल को, ठीक है ना, तो मैंने कल पहले ही बनाई थी। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली नोटपैड में देखना चाहूँ, वो इस तरह है। CSV का मतलब ये न्यू लाइन पे आगे जो है ना कोई कुछ और हमने चीज नहीं डाली हुई, हमने उसको इसलिए जो यहाँ पे हमने न्यू लाइन के लिए क्या डाला है कि कोई जो न्यू लाइन एलिमेंट हो उसमें साथ कुछ भी ना हो, ठीक है। एस उसको CSV फाइल, इसको एलियस दिया, एलियस इसलिए देते हैं कि हम शॉर्ट शॉर्ट लिखना चाह रहे होते हैं, या एक, एक उसको जो है क्या कहते हैं, एक लॉजिकल फ्लो में कोई नाम उसको देना चाह रहे हैं, ठीक है। ओपन किया उसको, ताकि वरना कोई भी और फिर जो हमने डाटा बनाया वो उसको, जो भी यहाँ पे डाटा हमने 1 बाय 1 करके बनाया था उसको उसने उसकी लाइंस को यहाँ पे लिख दिया, और फिर हमने उसने हमें मैसेज दे दिया कि ये बना दी। अब इसको रीड कैसे करेंगे, रीड करने के लिए हमारे पास है पांडास की लाइब्रेरी, इसकी मैंने लिंक्स भी दिए हुए हैं इसमें नोट्स में।
आप ये देखेंगे कि इंपोर्ट पैंडास किया, आपने बोला रीड सीएसवी और फाइल का नाम दिया, ठीक है। और उसने फिर बताया कि पहले मुझे हेडर दिखाओ, हेडर के लिए उसने एक अलग अलग लिस्ट दिखाई, और फिर मुझे वो डाटा रोज दिखाओ, तो वो डाटा दिखाएगा आपको ये। अच्छा, आप ये देखें कि बड़ा अच्छा एक्सेल के तरीके से जो है ना वो आपको एक आउटपुट बना के वो दे देता है, अच्छा सा शीट बना के ये। तो आप इजीली भी इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट आता है एस्ट्रोनॉमिकल डाटा प्लॉटिंग। अच्छा, यहाँ पे इसके ये खाली यहाँ पे नहीं रुकीगा, मैंने इस शीट में और भी बहुत सारे नोट्स बनाए, बट वो सेल्फ लर्निंग के लिए मैंने कोड्स बनाए, थोड़े से जो एडवांस स्टूडेंट्स भी हैं उनके लिए भी हैं, और जो बच यंग है और लेकिन वो एंथुजियास्टिक हैं उनके लिए भी हैं। और आपके लिए एक असाइनमेंट बनाया है, जो मैंने असाइनमेंट सेक्शन में ऐड कर दिए, बड़ी सिंपल कैलकुलेशंस का है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बगैर समझ में आएगा नहीं आपको, असाइनमेंट्स के बगैर और चीज़ों के बगैर आएगा नहीं। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, प्लॉटिंग पे। अब आपके पास वैल्यूज आ गई, आपने बोला कि मेरे पास प्लैनेट नेम्स हैं और प्लैनेट डिस्टेंस हैं। मैं इनको प्लॉट करके देखना चाह रहा हूँ, कि विजुअली देखना चाह रहा हूँ, कि मुझे पता लगे कि एक प्लैनेट, अगर मैं डिस्टेंस आपस में इनके प्लॉट करूँ तो कितना डिफरेंस विजुअली दिखता है। तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा पैकेज है, मैट प्लॉट लिब डॉट बाई प्लॉट। इसको हमने इंपोर्ट किया एज पीएलटी। पीएलटी अगेन, क्योंकि बार बार में मैट प्लॉट डॉट बाई प्लॉट कॉल करना होगा ना, इतना बड़ा नाम है, मैं इसको एलियास कर दूंगा एज पीएलटी। इसको मैंने पहले किया इंपोर्ट, क्या वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया? ठीक है, मैंने यहाँ मैसेज लगा दिया कि इंपोर्ट हो जाए ना तो बता देना, वरना एरर आ जाएगा कि इंपोर्ट नहीं होता तो ये। ठीक है, लेट से मैंने कोई ऐसा लिख दिया कि जिससे ये इंपोर्ट ही नहीं होगा, तो मुझे एरर दे देगा कि कोई भाई ऐसा कोई पैकेज है ही नहीं, मैंने गलती से गलत नाम लिख दिया। ठीक है, मैं इसमें सही नाम लिखूंगा तो मुझे वो बता देगा हाँ भाई इंपोर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने क्या किया, इसको अगर मैं फिगर साइज बताया या इसको ना भी देना, आप इसको पीएलटी डॉट फिगर खाली कर दें। बट फिगर साइज ये होता है कि आपको एक अच्छे से रेशियोज में जो है ना टेंस, आपने बोला कि एक्स और वाई एक्सिस साइज अच्छे से जो है वो एस्पेक्ट रेशियो वगैरह क्या बने वो बता देंगे। अब मैंने प्लॉट किया, मेन मेन चीज ये, प्लैनेट अंडरस्कोर नेम्स, एक्स एक्सिस पे चले गए। अच्छा, एक्स एक्सिस पे जो जरूरी नहीं कि नेम की चीजें हैं, ये वैल्यूज भी हो सकती हैं, आगे वो आगे दिखाएंगे हम दूसरे स्कैटर प्लॉट में। वाई एक्सिस में क्या किया, डिस्टेंसेस। ठीक है, और इसका कलर बताया स्काई ब्लू, मैं इसको कह देता हूं चलें ब्लैक। ठीक है, अभी प्लॉट कर रहा है डाटा को, इसने ब्लॉक्स में दिखाया। और मैंने बोला टाइटल दिया इसको अच्छा सा, टाइटल क्या दिया, प्लानिटरी डिस्टेंस फ्रॉम सन, एक्स लेवल लगाया ये प्लैनेट्स, और वाई लेवल लगाया डिस्टेंस फ्रॉम सन इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। और ये कमांड बताती है कि आप शो कराओ, इसके बगैर वो शो नहीं कराएगा, मेमोरी में बना देगा। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्लॉटिंग। अनदर टाइप ऑफ प्लॉट इज बार प्लॉट, बट मुझे ये इतना अच्छा समझ में नहीं आया, मैं कहता हूँ मुझे ऐसा हो जो स्टेट्स में या यूजुअली यूज करते हैं बार प्लॉट्स टाइप का, तो उसके लिए एक और टाइप है बार प्लॉट्स। मैंने क्या किया, पीएलटी डॉट प्लॉट के बजाय पीएलटी डॉट बार किया, बाकी सब मैंने वही रखा। अच्छा, इसमें मैंने देखिए एक और चीज का इजाफा किया कि मैं चाहूँ थोड़ी सी स्टाइलिंग करना, कि मेरे पास बार तो आ रहे हैं, बार की देखें सेंटर है और ये अलाइनमेंट्स हैं मुख्तलिफ, तो मैं इसको कहता हूँ सेंटर में मैंने रखा हुआ है ना कि ये टेक्स्ट इस तरह आ रहा है और रोटेट किया हुआ थोड़ा सा आ रहा है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ राइट, अभी देखें यहाँ पर है, मैंने इसको किया यहाँ पे, तो अब देखें राइट अलाइनमेंट में आ गया। ठीक है, मैं अगर इसको करूँगा लेफ्ट, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसका वैल्यू का मतलब है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, एट्रीब्यूट का मतलब है एच ए का, ये लेफ्ट पे आ गया। अच्छा, अब मैं इसको रोटेशन चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ 50। ठीक है, ये इतना रोटेट नहीं हुआ। अगर मैं कहता हूँ इसको बढ़ाता हूँ, लेट से मैक्सिमम कितना जाता है, 85 भी जा रहा है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सीधा हो गया, 90 में बिल्कुल ही सीधा हो जाएगा, बट इट्स नॉट वेरी प्लीजिंग। 45 वॉज गुड, और सेंटर वॉज बेटर, उसे बताने के लिए मैंने चेंज किया। टाइट लेआउट का अगर मैं हटा भी दूं, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ये स्टाइलिंग के लिए होता है कि वो ओवरलैपिंग ना हो, बट हमारे पास इतनी वैल्यूज ऐसी नहीं है कि वो ओवरलैप जो है वो नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी वैल्यूज नहीं थी। ठीक है ना, छोटे छोटे नाम है, बट सम केसेस में ज़रूरत पड़ जाएगी, बट जस्ट फॉर सेफ साइड आप उसको लगा दें तो उससे वो अच्छे से वो लेआउट सेट कर देगा। इसी तरह एक प्लॉट होता है स्कैटर प्लॉट। अब अगर दोनों मैथमेटिकल वैल्यूज होती, हमने एक में तो देखा था कि एक्स एक्सिस पे ये नेम्स हैं
और यहाँ पे दोनों जगह का डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल पीरियड्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल पीरियड्स हमने ऐड किए कि कितना टाइम पे वो कितना साल हमने, अगर अगेन वन हमने जमीन के अर्थ को जो है ना 1 साल होता है ऑर्बिटल पीरियड सूरज के गिर्द, उसको रेफरेंस लिया और बाकी सबका उससे रेशो दे दिया उसको, ऑर्बिटल पीरियड इन ईयर्स, ठीक है। बाकी सबको उसके रेशो में लिया कि रिलेटिव टू अर्थ उनके ऑर्बिटल पीरियड्स क्या हैं। तो हमने एक्स एक्सेस पे रखा प्लानिटरी डिस्टेंस, जितना दूर होगा उसका पीरियड उतना ज्यादा होगा, बट एक्चुअली में है या नहीं है ये तो अंदाजा है हमारा, ठीक है ना। अच्छा, हमने अब क्या क्या स्कैटर प्लॉट में क्या किया, हमारे पास स्कैटर लाइन नहीं है, तो हमने क्या किया, यूज किया उसका हमने बोला कि उसका उसका मार्कर का कलर क्या हो, रेड हो, और उसका साइज क्या हो, 100 हो। अब इसको चेंज करके भी देखेंगे 100 पे इस तरह से आ रहा है। अब वही टाइटल ऐड किया, ऑर्बिटल पीरियड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सन, इस वर्सेस के बाद जो आती है वो यहाँ पे एक्स पे आ गया, और ऑर्बिटल पीरियड वाई पे है तो वो यहाँ पे आ गया, तो ये वाई वर्सेस एक्स हो गया। और हमने वाई एक्सिस डिफाइन किया, जेड एक्सिस डिफाइन किया, और ग्रिड बताने से फायदा ये होता है कि आपको बाज़ दफा मैप समझने में आसानी होती है, तो हमने ग्रिड ट्रू कर दिया, पीएलटी डॉट ग्रिड, टाइट लेआउट अगेन ताकि चीज़ें ओवरलैप ना हो, बट इतना हमारा सिंपल डाटा इसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इन मैसी डाटा की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मार्कर अभी वाला 100 पे चलाते हैं, बट आप इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं, हम बोलते हैं कि इसको कर देते हैं ब्लू, और लेट्स से इसको कर देते हैं इसको 50। सो लेट्स सी, अभी देखें मार्कर छोटा हो गया और कलर जो है वो ब्लू हो गया। सो इसको, इन चीज़ों को आप ट्राई करके देखिएगा, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके हम जो है कुछ बना सकते हैं चाहें तो। हमने इस एक्सरसाइज को आप खुद से करके देखिएगा, कंबाइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एस्ट्रोनॉमी कैलकुलेशन एग्जाम्पल, ये नोट्स में दिया हुआ है, ये जरूर चला के देखिएगा, ताकि आपको जितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हमने चीज़ें पढ़ी हैं, इफ पढ़ा है, इसमें ग्रेटर देन की कंडीशन चेक कर रहा है, तो अगर इनर प्लैनेट काउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या करे, इस तरीके से वो एक पूरी एक्सरसाइज है, इसको आप खुद से करिएगा, ताकि कमेंट्स वेल कमेंटेड है, बट इसलिए किया हुआ है कि ताकि आप सेल्फ एक्सरसाइज खुद से करेंगे तो आपके पास वो आउटपुट आएगा। मैं आपको इस तरीके से आउटपुट आपको बना के दे देगा, एवरेज निकाल के दे देगा इनर प्लैनेट्स का, टेस्टेड प्लैनेट्स फ्रॉम सन, और लार्जेस्ट प्लैनेट बाय रेडियस जुपिटर है वो भी बता के दे देगा आपको सोलर सिस्टम में क्या है, ठीक है। तो ये आप एक्सरसाइज करके देखिएगा। सो ये आपके लिए सेल्फ स्टडी के तौर पे आप इसको चलाइएगा, प्रैक्टिस का असल फायदा प्रोग्रामिंग का तब है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो ये आज का लेक्चर है, ये सारा मटेरियल अवेलेबल होगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आपके पास, और इसको जो है आप तभी फायदा होगा आप इसको जब चला के देखेंगे चीज़ों को। इसमें कोई मुश्किल है? असाइनमेंट भी दिया हुआ है, आपके जो पाइथन का एक छोटा सा असाइनमेंट दिया हुआ है, बड़ा बेसिक सा है, उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। लोगों से आप अपने घर में बड़ों से हेल्प ले सकते हैं, बट एंड एग्जीक्यूशन खुद से कीजिएगा ताकि आपको जो है ना लर्निंग में आसानी हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? ओके। सर मैं अब बोल रही हूँ कि छोड़े भाई। भूल गए, आप बुक सजेस्ट कर दें, आप ग्रुप पे मैसेज कर दें अगर चलवा दिए जो आपने भेजना है, ठीक है। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोग मौजूद है ना, उसमें भी आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं अपने जो आपके आपके क्लास में हैं साथ है बेसिकली। सो ऑल्दो आप फिजिकली साथ नहीं हैं, बट दे आर योर लाइक क्लासमेट्स, सो आप उनसे अच्छा लर्निंग शेयर करें, क्योंकि इसमें कुछ शायद लर्निंग जितना अच्छे आप शेयर करेंगे आपको भी हो सकता है दूसरे लोग भी आपसे शेयर करें, सो म्यूचुअल लर्निंग में एक दूसरे से और सीखने को मिलता है। सो एनी क्वेश्चन जो आज के लिए हो, और असाइनमेंट आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, सिंपल सा असाइनमेंट है वो मैं दिखा देता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी जानबूझ के सिंपल रखा है, तो क्योंकि कुछ मटेरियल मैंने एडवांस भी डिस्कस किया है जो जो स्कूल्स के लिए थोड़ा सा एडवांस होगा, लेकिन जो असाइनमेंट दिया ना वो इसलिए दिया हुआ है कि वो सारे बच्चे उसको कर लें इजीली, ठीक है। ये असाइनमेंट है सिंपल सा, मार्स मिशन प्लान करना है, छोटा सा कैलकुलेट डिस्टेंस करना है, एस्टिमेट ट्रेवल टाइम करना है, पैक योर कार्गो, कार्गो के हिसाब से कैलकुलेशंस करनी है, इट्स वेरी सिंपल। कि आप ऑक्सीजन वाटर स्पेस सूट वगैरह जो आइटम है उसको लिस्ट बनानी है और लिस्ट को प्रिंट करना है, सो यू विल बी एबल टू डू इट इजीली। बस थोड़ा सा उसको जो है एफर्ट लगाएंगे जस्ट टू सी, और उसको तरीका ये है कि आप कोड सबमिट करेंगे, फिर आपका आउटपुट है उसके लिए टेक्स्ट फील्ड्स भी दी हुई है, उसमें वो उसको प्रिंट आउट करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, सो दैट विल वर्क। कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, थोड़ा सा बता दें।
नहीं है तो फिर रेस्ट करें, रेन एंजॉय करें जो लोग कराची में हैं, अगर अभी पता नहीं बंद हो गई है। और बाकी लोग जो है वो अच्छा है कि प्रैक्टिस करें कोडिंग की। ठीक है, फिर कंक्लूड करें। जी सर, मेरे ख्याल से इंशाल्लाह इनसे कल मुलाकात करते हैं। ठीक है, कल आपसे दो एक्साइटिंग टूल्स आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। मैं सीधा आपको स्टेलेरियम सिखाएंगी, मैं आपको एलाडिन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसके लिए राइट एसेंशन डेक्लिनेशन जो कॉन्सेप्ट था ना, उसको जरूर पढ़ के आइएगा दोबारा। ठीक है, ताकि वो आपसे स्लाइड्स का आपसे जो फोल्डर शेयर हुआ है उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये पूरा लेक्चर व्यूज में मौजूद है चीज़ें। तो ग्रेट, और होपफुली इसमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा जिन लोगों ने पहले से भी किया हुआ है। तो वो कल रिवाइज करके आइएगा, आपको एलाडिन में वो चीज़ें यूज होंगी, स्टेलेरियम में वो चीज़ें कॉन्सेप्ट सारे यूज होंगे जो हमने इस पूरे कोर्स में जितने पढ़े ना। हम आपको फिर अब एस्ट्रोनॉमी के जो विजुअलाइजेशन टूल्स हैं उनकी तरफ लेके जा रहे हैं, विच आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग। तो इस कोर्स में हमने थ्योरी भी पढ़ाई है आपको, एक्चुअल कैलकुलेशंस भी दिखाई, फिर हमने टेलीस्कोप का स्ट्रक्चर भी दिखाया, फिर एक प्रोजेक्ट जो आपका स्कूल कर सकता है लो कॉस्ट में, जिसमें हम सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपका स्कूल हमें एप्लीकेशन देगा। तो वो भी बताया। और अब लास्ट पार्ट है जिसमें हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।